पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, आयरीय उवज्झायस्य णम गणंसी सत्य ऐशेषा पन्नत्ता तंजहा आयरीय उवज्झाए अंतो उवस्सयस्य पाए णिगिज्झिय पप्फोड़े माणेवा पमज्ज माणेवा णातिक्कमति। जैन शासन में तीर्थंकर भगवान का तो परम महत्व है। सिद्ध तो हमारे सामने होते नहीं हैं, सामने जो होते हैं उनमें सबसे बड़े, मैं भूल न करूं तो तीर्थंकर होते हैं। उनसे बड़ा जैन शासन में कोई नहीं, और पूरी मानव जाति में, पूरे प्राणी जगत में, सारे संसारी जीवों में अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म के प्रवचनकार की दृष्टि से, अध्यात्म के प्रवक्ता की दृष्टि से तीर्थंकर से बड़ा दूसरा कोई नहीं होता है। अब तीर्थंकरों के बाद में देखें, गणधरों का अपना महत्व है। और जब तीर्थंकर नहीं, गणधर नहीं, छद्मस्थों का संग है, तो वहाँ आचार्य का बहुत और उपाध्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य का एक मुख्य काम है सूत्र के अर्थ की वाचना देना, और उपाध्याय का कार्य है सूत्र की वाचना देना। यानी एक दोनों ही ज्ञान दान से जुड़े हुए हैं, आचार्य और उपाध्याय। तो ये काम करने वाले अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। आचार्य अलग हैं, उपाध्याय अलग, यानी एक संग में आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, ऐसा भी हो सकता है, लगता है। और कहीं कहीं एक ही व्यक्ति आचार्य और उपाध्याय दोनों के दायित्व से युक्त हो सकता है। एक ही व्यक्ति, वो ही आचार्य है और वो ही उपाध्याय है, अलग से कोई उपाध्याय नहीं है। वर्तमान में हमारे धर्म संघ में अलग से कोई साधु उपाध्याय नहीं है। हमारे धर्म संघ में तो आज 200 और यह 77 वर्ष से अधिक, 200 और 67 मान लें, 67 वर्षों का इतिहास है, 68वां वर्ष चल रहा है आश्रय। उपाध्याय कोई नहीं हुआ धर्म संघ में, विधिवत नियुक्त उपाध्याय कोई नहीं हुआ, ऐसी जानकारी है। न कोई आज है, न हुआ अतीत में। तो प्रश्न है कि उपाध्याय के बिना है क्या? इस बात को यूं कहा जा सकता है कि जैन श्वेतांबर तेरह पंथ में जो आचार्य पद पर होते हैं, वे उपाध्याय का काम उन्हीं में गर्भित है, निहित है। यानी वे ही आचार्य हैं और वे ही उपाध्याय हैं, अलग से कोई उपाध्याय नहीं है। शास्त्र में बात कही गई है, आयरीय उवज्झायस्य। हमारे संत लोग भी ध्यान दे सकते हैं, एक वचन है। आयरीय, आचार्य, उपाध्याय, दो ने ऐसा नहीं लिखा आयरीय उवज्झायाणम, नहीं, आयरीय उवज्झायस्य
एक वचन किया है। तो यूं तो व्याकरण की बातें, फिर भी एक संभावना यह की जा सकती है कि एक ही व्यक्ति है आचार्य उपाध्याय, ये एक संभावना की जा सकती है। एक वचन है, दो वचन यूं कहते आचार्य से वा उपाध्याय से वा या ये, ऐसा नहीं कहा। एक साथ आचार्य उपाध्याय से आचार्य उपाध्याय, तो एक ही व्यक्ति दोनों कार्यों वाला, दायित्वों वाला भी संभावना है, हो सकता है। तो यहाँ शास्त्र बता रहे हैं कि आचार्य उपाध्याय के लिए गण में 7 विशेष विधियां, विशेष बातें होती, सामान्य नहीं। आचार्य उपाध्याय के लिए 7 विशेष विधियां, विशेष बातें होती हैं, होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि आचार्य उपाध्याय उपाश्रय में पैरों की धूली को झाड़ते हुए, दूसरों पर न गिरे इस प्रकार से झाड़ते हुए और प्रमार्जित करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते। कि आचार्य हैं वो अपने उपाश्रय में आकर भी अपने पैरों को साफ करे तो कोई गलत बात, कोई ऐसा कर दे नहीं पहले पैरों को बाहर साफ करो फिर अंदर आओ, ऐसी बात। आचार्य हैं वे अंदर आकर के भी अपने पैरों की सफाई उनकी हो सकती है, कर सकते हैं। जैसे सामान्य आदमी पहले बाहर साफ कर लो फिर अंदर कमरे में आओ, तो आचार्य के लिए ऐसा, वो तो धूल वाले पैरों से अंदर आ सकते हैं, अंदर आकर के सफाई कर सकते हैं। तो यह विशेष विधि है आचार्य उपाध्याय के लिए। जो भी बात है अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात है आयर्य उपाध्याय अंतो उवस्यस्य उच्चार पाशवणम विगिंच माने वा विशोदे माने वा नातिक्कमति। कि आचार्य उपाध्याय उपाश्रय के अंदर शौच का कार्य करें, पेशाब का कार्य करें तो आज्ञा का अतिक्रमण नहीं। जैसे सामान्य साधु फिर प्राचीन काल में बाहर शौच के लिए सामान्यतया जाते हैं, हम भी लोग जाते ही थे, बाहर जाते थे। पर उस जमाने में भी कि आचार्य उपाध्याय है उनके लिए कहा गया है कि शरीर है, मान लो बार बार भी अपेक्षा पड़ती है, हो जाती है, तो बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बार बाहर चले गए मान लो, अब दोपहर में अपेक्षा हो गई, रात को अपेक्षा हो गई, शाम को हो गई, तो कि बार बार बाहर मत जाओ, भले ठिकाने के अंदर ही अपनी प्रक्रिया से मल विसर्ग करो, प्रश्रवण करो, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, आज्ञा का अतिक्रमण नहीं है। और आचार्य के बार बार बाहर जाने से इतना फूथरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य को बार बार उपाश्रय से बाहर पंचमी समिति के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अंदर काम करें तो कोई गलत बात नहीं है, आज्ञा का अतिक्रमण नहीं है। आचार्य उपाध्याय के लिए बात है। तीसरी बात बताई है आयर्य उपाध्याय प्रभु इच्छा व्ययावडियम करेजा इच्छा नो करेजा। कि बीमार साधु हैं उनकी सेवा वैयावृत्य की अपेक्षा है, तो आचार्य उपाध्याय भी सेवा करें या न करें, कभी ये उनकी इच्छा की बात है। आचार्य उपाध्याय चाहे तो वैयावृत्य करें, चाहे तो न करें, उन पर कोई ये फोर्स नहीं हो सकता कि सेवा करनी पड़ेगी, उन पर कोई फोर्स नहीं, उनकी इच्छा है। इच्छा हो तो किसी की सेवा कर दे, लो भाई आज गोश्री में ला देता हूँ, लो आज मेरे पैर में दबा, इच्छा हो तो कर दो, इच्छा नहीं तो मत करो। भले न करो सेवा तो कोई बुरी बात नहीं है, करो तो भले कर दो, इच्छा हो तो गोचरी ला दो, पानी ला दो, करो काम कर लो, इच्छा हो तो। जरूरी नहीं है उनके लिए गोचरी जाना, पानी जाना या सेवा करना संतों की। क्यों जरूरी नहीं है कि भाई वे विशेष व्यक्ति हैं, तो वे उनके सामने और भी तो काम है, वे इस काम में लग जाएंगे सेवा करने में, तो और काम फिर कौन संभालेगा। सेवा तो दूसरे भी कर सकते हैं, पर जो काम आचार्य कर सकते हैं वे काम दूसरे तो नहीं भी कर सके। तो आचार्य उपाध्याय के लिए यह गोचरी जाना, सेवा करना, वैयावृत्य करना, ये इतनी मुख्य नहीं है। उनके लिए मुख्य बात है संग में ज्ञान बढ़े, संग अच्छा रहे, उस पर ध्यान देना, यह उनके लिए मुख्य काम है। चौथी बात बताई है
आयर्य उबध्याये अंतो उवस्यस्य एगरातं वा दुरातं वा एगगो वसमाणे नातिक्कमति। कि ऐसे तो आचार्य सामान्यतया अकेले नहीं रहते, पास में शिष्य रहते हैं, परंतु अपेक्षा लगे कोई विशेष साधना करना है, महाप्राण ध्यान की साधना करना है, कोई मंत्र विद्या की साधना करनी है, उसके लिए एकांत चाहिए, तो आचार्य अपने ठिकाने में एक रात दो रात अकेले भी एकांत में रह सकते हैं और सबको बाहर कर दे, खुद अकेले उपाश्रय में रहें। तो ऐसा नहीं कि भी अकेले रहना कल्पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आचार्य उपाध्याय को छूट है, वे उचित उनको लगे तो अकेले भी रह सकते हैं। आयर्य उवध्याये बाहिं उवस्यस्य एगरातं वा दुरातं वा एगौ प्रश्नवाचक वसमाणे नातिक्कमति। अथवा वे चाहें तो उपाश्रय को छोड़कर और कहीं जाकर भी एकांत में अकेले रह सकते हैं। संग सारे साधु ठिकाने में, वो अकेले और कहीं जाकर के रह जाएं, एक दो रात के लिए एकांत साधना कर सकते हैं। छठी बात बताई है उपकरणातिशेषे। आचार्य के उपकरणों की विशेषता होनी चाहिए। विशेषता क्या? कि आचार्य के जो वस्त्र हों वे उज्जवल होने चाहिए, साफ होने चाहिए, मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए आचार्य को। इसलिए या तो उनके कपड़े कुछ नए हों और पुराने हैं तो उनको बार बार धोया जाए, प्रक्षालन किया जाए, कि आचार्य के पहने हुए कपड़े मलिन गंदे वो नहीं रहने चाहिए। तो उपकरणातिशेषे, आचार्यों के उपकरण कुछ विशेष होने चाहिए, प्रमार्जनी, रजोहरण, कपड़े सब विशेष साफ सफाई रहनी चाहिए, मेलापन नहीं रहना चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। तो उजले कपड़े दिखने में उजले लगे, साफ कपड़े हैं। क्यों होना चाहिए? कि पहली बात तो यह है कि कहीं अस्वच्छता है, आचार्य के पास लोग ज़्यादा आते हैं, जैन भी आ जाएं, अजैन भी आ जाएं, राजनीति के लोग भी आ जाएं, कोई साहित्यकार आ जाए, कोई आ जाए, तो आचार्य से मिलने के लिए आ जाते हैं। उनके कपड़े हों गंदे हों, मैले हों, दुर्गंध आती हो मान लो, तो लोग सोचेंगे रे किन के पास आ गए, इनके कपड़ों की भी इनकी स्वच्छता नहीं है, क्या मिलना। तो उनके मन में फिर मिलने की भावना ही कम हो सकती है, गंदे लोग हैं, स्वच्छता नहीं है। तो आचार्य को स्वच्छ रहना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं रहने, उपकरण अच्छे रहने चाहिए। और फिर कहीं गंदगी है, मान लो कहीं कहीं स्वास्थ्य में असर हो जाए गंदगी से, तो साफ रहे तो स्वास्थ्य की भी अनुकूलता रह सके, निमित्त रह सके। सातवीं बात बताई है भक्तपानातिशेषे, भक्तपान की विशेषता। आचार्य का भोजन पानी भी अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई वाला भोजन पानी हो। भोजन में क्या लेना, अनुवाद में कहा है कि उपयुक्त भोजन, मृदु स्निग्ध, थोड़ी चिकनाई वाला भोजन भी लेना चाहिए। कि आचार्य के भोजन में थोड़ी स्निग्धता रहनी चाहिए, मृदु स्निग्ध भोजन होना चाहिए, एकदम रूखा सूखा नहीं, थोड़ा स्निग्ध भोजन हो, उपयुक्त भोजन हो, और ताकि दिमाग अच्छा, मस्तिष्क अच्छा रह सके, अच्छा चिंतन, अच्छा काम, अच्छा अध्ययन अध्यापन सब ठीक हो सके, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके। तो भोजन में ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके लिए जो भोजन लाया जाए वो हर कहीं से नहीं, जो विश्वस्त हो, अच्छा हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ऐसा भोजन और ऐसा पानी, पानी भी उनके स्वास्थ्य के अनुकूल चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी ऐसा लिया कि दस्तें लगनी शुरू हो गई। कोई कोई पानी हो जो पेट के लिए ठीक न हो, तो प्रयास ये भी ऐसा पानी जांचने का प्रयास करे लाने वाले कि कहीं पेट आदि में समस्या पैदा न हो जाए। जैसे पहले मुझे याद है कि पार्लर पानी लाते, पार्लर पानी, कहीं कहीं का वो बाकल पानी होता, इतना पेट को कईयों को सूट नहीं करता। तो खासकर मुझे याद है सरदार शहर में गुरुदेव पदार्थ हो तो पानी थोड़ा वो बाकड़ भी होता और पार्लर भी होता, पार्लर पानी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते, पार्लर पानी ठीक है पेट के लिए ऐसे।
तो जहाँ जो पानी पेट आदि में समस्या करने वाला लगता हो तो आचार्य के लिए यह प्रयास हो कि पानी ऐसा लाया जाए कि जो पेट आदि के लिए ठीक रह सके, रुचिकर पानी हो सके। तो भक्तपानातिशेषे, भक्तपान की विशेषता होनी चाहिए आचार्य उपाध्याय दोनों के लिए। वैसे एक ही आदमी हो तो एक आदमी है ही, दो हो तो दोनों के लिए, आचार्य के लिए भी उपाध्याय के लिए भी ये बातें हैं कि भोजन पानी की उनकी अनुकूलता रहे, ऐसा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये 7 बातें एक विशेष व्यक्ति के संदर्भ में विशेषतया बताई गई हैं कि सामान्य साधुओं की अलग बात है, आचार्य उपाध्याय की अलग बात है। तो खासकर आचार्य उपाध्याय के लिए ये 7 बातें बताई गई हैं कि वे उपाश्रय के अंदर पैरों की धूली झाड़ना, पैरों को प्रमार्जित करना करें तो आज्ञा का अतिक्रमण नहीं। नंबर 2, वे उपाश्रय के अंदर शौच क्रिया करें, प्रश्रवण करें तो कोई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं। और वे वैयावृत्य साधुओं की करे या न करे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। कोई जरूरी नहीं है उनके लिए कि बीमार की सेवा करनी पड़ेगी। और वे उपाश्रय के अंदर भी नंबर 4 में अकेले एकांतवास 1-2 रात का कर सकते हैं। नंबर 5, वे उपाश्रय के बाहर जाकर भी कहीं अकेले रह सकते हैं 1-2 रात के लिए। नंबर 6, उपकरण की विशेषता, उनके वस्त्र आदि साफ सुथरे उज्जवल अच्छे रहने चाहिए। नंबर 7, भक्तपान की विशेषता, उनका भोजन भी मृदु स्निग्ध उपयुक्त होना चाहिए, पानी भी अच्छा होना चाहिए। ये 7 विशेष विधियां आचार्य उपाध्याय के लिए बताई गई हैं। आचार्य उपाध्याय, जैसा कि मैंने कहा, आचार्य सूत्र के अर्थ की वाचना देने वाले और उपाध्याय सूत्र की वाचना देने वाले, तो ये दोनों एक तरह से शिक्षक होते हैं, दोनों शिक्षक होते हैं। और आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। तो ठाणंग में भी मानो शिक्षक की बात आ गई है, शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर को है। तो आचार्य उपाध्याय तो शिक्षक कह दें, प्रशिक्षक कह दें, एक महाशिक्षक कह दें, वो तो बड़े व्यक्ति हैं। तो सामान्य शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस आज है। तो शिक्षक को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान भी देना उनका कर्तव्य है, साथ में अच्छे संस्कार भरने का भी जितना संभव हो सके शिक्षक प्रयास करें। शिक्षक यह सोचे कि मेरे जो ये विद्यार्थी हैं, ये न केवल ज्ञान में योग्य बने, पर संस्कारों की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से भी ये योग्य बने। इनमें संयम का संस्कार भी हो, नशा मुक्त जीवन हो, जीवन में अहिंसा मैत्री की भावना हो, जीवन में इनके ईमानदारी हो, ऐसे संस्कार भी, नशा मुक्त जीवन हो, ये संस्कार भी यथासंभव शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देने का, उनमें भरने का प्रयास करे, यह अपेक्षा रहती है। क्योंकि शिक्षक ज्ञान दाता है, तो ज्ञान, ऐसा ज्ञान भी दे जो जीवन के संस्कारों को अच्छा बना दे। तो आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक खूब अच्छे संस्कार देने वाले भी रहें, यह काम्य है।